हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फ्रेंड, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ डिफरेंस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या डिफरेंस हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेटर। पहले 1986 में कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। जैसे आप जानते ही हैं, अगर कोई रेगुलेटर नहीं होगा तो हमारा जो वर्क है वो कैसे होगा। जैसे हमारी बैंक का ही रेगुलेटर है आरबीआई, सेबी, या आपको तो पता ही होगा, अगर क्लास में कोई टीचर होगा नहीं तो आप सब कैसे बिहेव करेंगे, ये तो होता ही है। अब 2019 में हमारा रेगुलेटर अथॉरिटी जो है फॉर्म की गई है। इसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। एंड सेकेंड पॉइंट है कंज्यूमर कोर्ट। 1986 में पहले ये था कि कंज्यूमर कैन कंप्लेन देयर वेयर द सेलर्स ऑफिस लोकेटेड। अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है और उस प्रोडक्ट में कोई भी कमी आती है तो कंज्यूमर अपनी जो कंप्लेन थी वो वहीं कंप्लेन कर सकता है जहां सेलर की ऑफिस हो। अगर सेलर की ऑफिस उस जगह नहीं है तो कंज्यूमर वहां पे कंप्लेन नहीं कर सकता है। बट अब ऐसा नहीं है। अब कंज्यूमर जहां रहता है, जहां वर्क करता है, वहीं से वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब कंज्यूमर जहां रहता है, जहां काम करता है, वहीं से कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब ज़्यादातर अथॉरिटी कंज्यूमर को दी गई हैं, पहले सेलर के पास थी। एंड थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट लायबिलिटी। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है, इसकी ब्रांड क्वालिटी ये है, ये इतना अच्छा है, ये इतना चलेगा, ये सब एक्सेट्रा वगैरह। तो अगर वो प्रोडक्ट उन चीज़ों पे नहीं, जैसे उन्होंने ये बताया कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है और ये नहीं होती है, उससे पहले ही ख़राब हो जाता है, कोई भी डिफेक्ट उस प्रोडक्ट में आ जाता है, तो पहले हम 1986 में जो हमारा लॉ था उसमें ये लिखा हुआ था कि हम सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं, हम कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब हम कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करेंगे और ऊपर से उस सेलर को हमें उसका कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। इसमें यह बताया गया है, जैसे सपोज डेट हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो 20 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट है, तो अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है, अगर हम उसका क्लेम करते हैं तो हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम उसका क्लेम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हम क्लेम करते हैं, तो हम के 1986 में क्लेम बस 2000 लाख का ही कर सकते थे। एंड नाउ अब ऐसा नहीं है। अब जो है हम क्लेम 1 करोड़ तक का कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। ये सुनो, जो पिक्यूनरी होता है उसका सीधा डायरेक्ट रिलेटिव वो मनी से होता है, जो पहले था वो अब नहीं है। ये सारा पॉइंट जो कंज्यूमर के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। पहले डिस्ट्रिक्ट में अप टू 20 लाख था एंड नाउ अब अप टू 1 करोड़ है। पहले स्टेट में 20 लाख टू 1 करोड़ था एंड नाउ अब 1 करोड़ टू 10 करोड़ है। एंड पहले नेशनल में अबव 1 करोड़ था, नाउ अब नेशनल अबव टू 10 करोड़ है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड लास्ट पॉइंट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से तो आप सब कुछ जानते ही हो। जैसे पहले तो ई कॉमर्स था ही नहीं, क्योंकि 1986 में ई कॉमर्स था ही नहीं, तो उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन होंगे ही क्या। बट अब तो आपने ये देखा ही होगा, और फिर प्रेजेंट सिचुएशन ही आपने देख ली है कोविड की। कोविड में तो ज़्यादातर हम सब ही लोग घर पे रहे थे। हम सब क्या भाई, सब लोग ही घर पे रहे थे, तो हमने जो भी बाय किया, सेल किया कोविड के बाद। एंड नाउ अब भी हम ज़्यादातर मार्केट में तभी हम निकलते हैं, जब भी हम जाते हैं जब हमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो। नहीं तो हम सारी चीज़ें ही अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू हम बाई एंड सेल कर लेते हैं। एंड अब इस ई कॉमर्स के लिए भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।